जय शिवम, जय महाकाल। दर्शकों, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। कुंभ जो उज्जैन में वर्तमान समय में प्रचलित है, उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन किस आधार पर होता है, इससे संबंधित हमने आपको जानकारी प्रस्तुत की और इसी के साथ में उसके इतिहास को भी हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत करे। कहा जाता है कि महाकुंभ का जो यह पर्व होता है, यह सनातन धर्म के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इससे बढ़कर भी इस कुंभ की परिकल्पना जो है हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने किए थे। सनातन का अर्थ उन्होंने बताए थे जिसके अंदर यवन हो, जिसके अंदर च्यवन हो और समस्त जाति और धर्म के लोग हों। कल भी बताए थे जाति लिंग भेद से परे यह जो पर्व मनाया जाता है यह 1 मास का होता है। उज्जैन में इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि इसे महाकुंभ कहा जाता है और उज्जैन के इतिहास को यदि देखा जाए तो यहाँ पर आदिकाल से कुंभ का मेला लगता हुआ चले आ रहा है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है पेशवाई का, और उस पेशवाई के उस प्रचलित शब्द को यदि हम देखते हैं तो भाषा शब्द के कोश के अनुसार कहा जाता है कि यह जो है मुगल संप्रदाय से या मुगल कालीन संस्कृति से है, लेकिन ऐसा नहीं है। उज्जैन में बाबा गोरखनाथ ने तप किए, राजा भर्तहरि ने करे और इसके अलावा अनेकों साधकों ने करे। चक्रतीर्थ है जहाँ पर अनेकों प्रकार की तांत्रिक साधनाओं की पीठ की पूजन की जाती है। 4 महाकुंभों में कहा जाता है कि जो यह कुंभ के मेले लगते, अन्यत्र सभी स्थानों पर जो कुंभ लगता उसमें स्नान का महत्व है, वैसा ही स्नान का महत्व यहाँ भी है। लेकिन नागा संप्रदाय के जो ओघड़ होते हैं, जो अघोरी होते हैं, जो अनेकों प्रकार की कठोर और हठ योगी साधनाओं को करने में निपुण होते हैं और जो लोक कल्याण के उद्देश्य से किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, तो आज से करीबन 4000 वर्ष पूर्व उज्जैनी जो है यहाँ पर यह जो महाकुंभ का मेला प्रचलित हुआ। इस मेले में देव आते हैं, मानव आते हैं, सभी आते हैं। कहा जाता है कि महाकाल की इस नगरी में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल की गणना का अधिकार महाकाल को दिया गया है और उसी आधार पर प्रयोगशाला काल गणना की वहाँ पर उपस्थित है। इसलिए प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि आदि होते थे उनमें विशेष महत्व होता था इस उज्जैन के इतिहास का। जब वे यहाँ आते थे, आने के पश्चात अपने अपने इष्ट देवताओं की साधना करना, चक्रतीर्थ में शमशान साधना, शव साधना और उसी के साथ कहा जाता है कि तांत्रिक साधना करते थे जो लोक कल्याण के लिए होती थी। उसी के साथ में वह मनीषी जो गणित और फलादेश अर्थात फल के लिए कार्य करते थे वह आते थे और उस ज्योतिष क्षेत्र के जो बने हुए यंत्र है काल गणना के, उनका अध्ययन करते थे और आगामी आने वाले 12 वर्षों के अंतर्गत या आगामी काल के लिए वह यह घोषित करते थे कि वर्षा अर्थात मेदनी आधार पर वर्षा का क्या आधार होगा, आर्थिक स्थिति वहाँ की अर्थात हमारे विश्व की क्या होगी और किस प्रकार के जीवों का विश्व में जन्म होगा और किस प्रकार से ज्ञान का वर्धन होगा और कौन कौन सी ऋचाएँ ज्ञान की वहाँ पर उपस्थित होगी। यह सब विषयों पर, गुण विषयों पर, रहस्यात्मक विषयों पर गंभीर चिंतन करते थे और उस चिंतन के आधार पर सब अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करते थे और उसके पश्चात उसे एक स्थान पर एक मत से, ध्वनि मत से पास करते थे या उसे स्वीकृति दे दी जाती थी और पूरे विश्व में कल्याण के भाव से इस प्रकार से चला जाता था। उज्जैन की परंपरा में जो महत्व है उसका यह है कि यदि आप नासिक जाते हैं तो गोदावरी का स्नान प्रमुख है क्योंकि भगवान श्री शिव के गोद में माता भगवती गिरजा बैठी हुई हैं और वहाँ पर गंगा प्रकट होती हैं। भगवान श्री गोमती को आशीष देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर गंगा आती है, वह गोदावरी कहलाती है। इसी के पश्चात आप देखेंगे हरिद्वार जो मोक्ष का द्वार माना जाता है, वहाँ पे भी माता श्री गंगा पवित्र भाव के साथ में आपके पापों का मोचन करती है और आशीष देती है। इसलिए वहाँ पर स्नान का महत्व है क्योंकि वहाँ भी अमृत की बूंद छलकी थी, नासिक में भी छलकी थी।
इसी प्रकार से इलाहाबाद में भी, प्रयाग में भी इसी प्रकार से स्नान का महत्व है। लेकिन उज्जैन का महत्व इसलिए अत्यधिक है क्योंकि कापालिक साधना को करके जब भगवान श्री शिव तीनों लोक में भ्रमण करते हैं और भिक्षा मांगते हैं, उस भिक्षा के दौरान भगवान को कोई भी जब भिक्षा नहीं देता है तो भगवान श्री हरि विष्णु एक मानव का स्वरूप धारण करके भिक्षा देने के लिए शिव को आते हैं। जब शिव अपनी भिक्षा कपाल पर मांगते हैं या उसे स्वीकार करते हैं तो जब वो कपाल को आगे बढ़ाते हैं तो उस समय वो कपाल के पात्र से जो है विष्णु जी की उंगली टकरा जाती है और उससे रक्त की धारा बहने लगती है और कपालिक साधन भरने के पश्चात जो उसका पतन होता है, जो पात होता है, जो धारा का, उससे शिप्रा का स्नान होता है। इसलिए इस स्थान का महत्व सबसे अधिक है और इसलिए जो है तांत्रिक साधना पीठ यहाँ बनी है क्योंकि इसे रक्त स्नान की श्रेणी में भी लिया गया है। और इस प्रकार से उज्जैन का यह एक इतिहास बताता है कि शिप्रा में विशेष रूप से स्नान करके हम हमारे शरीर के समस्त रोगों का शमन करते हैं और साथ ही अच्छा जीवन जीने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है, हो गया टाइम। ठीक। जब कुंभ का आयोजन किया गया उस समय दैत्य, दानव, मानव, कीरत, किन्नर, गंधर्व या यवन हो या कोई भी हो, किसी में कोई भेद नहीं किया गया। केवल एक संदेश था, सारे लोग इकट्ठे हैं, सारे लोग एकत्र हों और सदगति के लिए सदकर्म करें और सदमार्ग का चयन कैसे करें इसके लिए सार्वजनिक रूप से हम चर्चा करें। इसी आधार पर सनातन धर्म की जो परंपरा थी उस परंपरा के अनुसार उज्जैन में या किसी भी कुंभ में पेशवाई का महत्व है। हजारों साल पहले आदिकाल से जो है महाकुंभ का विशेष स्थान और महत्व है। इस स्थान पर केवल स्नान का सबसे अत्यधिक महत्व माना गया है, उसके बाद देव दर्शन का भी महत्व है, लेकिन प्रमुखता जो स्नान को दी गई है। और जब स्नान के लिए सारे लोग इकट्ठे होते हैं विश्व से, कहा जाता है कि 10 दिशाओं से लोग उपस्थित होते हैं। उनमें सन्यासी होते हैं, उनमें न्यासी भी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वैष्णव होते हैं, स्मार्त होते हैं, सभी होते हैं। और जब पेशवाई होती है तो उस पेशवाई में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सारे की सारे एक परंपरा बनी हुई है कि वहाँ पर नागा आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नागा के अलावा भी सभी आते हैं। और जो पेशवाई का शब्द में पेशवाई शब्द का प्रयोग किया गया है तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब आदि शंकराचार्य ने गद्दी की स्थापना करके चारों शंकराचार्यों को स्थापित करे, उनकी गद्दियों को स्थापित करते हुए उन्हें जब नियुक्त करे तो शंकराचार्य ने सभी गद्दियों से जो प्रमुख थे उनको आदेश करे कि सब लोग कुंभ में इकट्ठे हों। सार्वजनिक रूप से इकट्ठे हुए। हमारी परंपरा सनातन काल से, कहा जाता है सतयुग के उत्तर काल से आरंभ है। त्रेता युग में भी इसे किया गया जहाँ भगवान श्री राम भी आए। उसके पश्चात द्वापर युग में किए, वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी आए। संदीपन आश्रम में उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन करें। लेकिन उसके पश्चात हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सातों महाद्वीप के जब लोग एकत्र हुए, इकट्ठे हुए, तो एक बीच का ऐसा काल आया कि हमारा जो भारतवर्ष है, जिसे कहा जाता है भारतवर्ष, यहाँ पर जो सभी प्रकार के लोग हैं उनमें मुगलों का राज्य भी स्थापित हुआ। कुछ लोगों ने जोड़कर कहा कि जब मुगल स्थापित हुए तो वहाँ पर कुंभ के मेले का उन्होंने विशेष रूप से सम्मान करे। और सारे, चूंकि सनातन सबको लेके चलता था, उस समय मुगल भी सनातनियों के साथ होते थे, यवन भी होते थे, तो उस काल में जो है इस अरबी शब्द का प्रयोग किया गया और वह प्रयोग था पेशवाई। ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा मत स्वीकार आज आधुनिक परिवेश में किया गया है। पेशवाई का अर्थ होता है पेश करना। जैसे आपने देखे होंगे कि जब कभी आप 15 अगस्त और 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं तो परेड होती है, उस परेड में सलामी होती है। एक हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है जहां हमने भाषा के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर एक रूपता को प्रदर्शित करे हैं
और उस प्रदर्शन के अंतर्गत जो पेशवाई शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन यह पेशवाई शब्द का प्रयोग मुगल काल से पूर्व में भी किया जाता था। अर्थात जिस प्रकार से एक सैनिक सामूहिक रूप से किसी भी स्थान पर अपने ध्वज को या राजा को सम्मान देने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसे पेशवाई, उसे परेड कहा जाता है। इसी प्रकार से सारे संत जब इकट्ठे होते हैं किसी स्थान पर कुंभ में तो उसे पेशवाई कहते हैं, जहाँ पर कुल 13 अखाड़े के जो संत प्रमुख होते हैं इकट्ठे होते हैं, उनके यहाँ जुलूस निकलता है, उसे पेशवाई कहा जाता है। और उस पेशवाई के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, भेंट देते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं, इसलिए इसे पेशवाई कहा जाता है। लगातार इसमें 13 अखाड़ों की पेशवाई अलग अलग तिथि में होती है और पेशवाई के आधार पर ही उनके स्नान भी निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है।